मोदी जी भी कमाल करते हैं, और जैसा कमाल नरेंद्र मोदी करते हैं वैसा कमाल और कोई नहीं कर सकता है। 3 चीजें मैं आपको दिखाता हूं। पहली तो यह कि नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा से आज सुबह सुबह आए और वो दिल्ली नहीं उतरे, सीधा बेंगलुरु चले गए, और बेंगलुरु में उन्होंने पहले एक रोड शो किया, और उसके बाद में जब वैज्ञानिकों से मिलने के लिए पहुंचे इसरो सेंटर के अंदर, तो वहां पर भावुक हो गए। गजब की बात है भाई, पहले आप जबरदस्त रोड शो कर रहे हैं और उसके बाद अंदर पहुंच करके भावुक हो जाते हैं, रोने को हो जाते हैं। दूसरी एक कहानी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या ये नरेंद्र मोदी साहब को इस बात की क्रेडिट लेने की, देने की, इस बात की इतनी जो है वो चिंता थी कि जब पहले ही नरेंद्र मोदी से पहले, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के अंदर नहीं थे, तो नरेंद्र मोदी से पहले वहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो स्वागत के लिए पहुंच गए, तो क्या कहीं पर नंबर कम हो जाए, राजनीतिक स्कोर कम हो जाए, इस बात की नरेंद्र मोदी को चिंता थी। तीसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी साहब जब आज अपनी विदेश यात्रा से एयरपोर्ट पर लौटे, तो उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख करके कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनको चिट्ठी लिख करके कहा कि आप मत आना, आप एयरपोर्ट पर मत आना, स्वागत करने के लिए भी मत आना। तो क्या मोदी साहब को यह था कि फ्रेम के अंदर कोई और आ जाएगा तो उनका अकेले का फोटो जमेगा नहीं, और फिर कर्नाटक का मुख्यमंत्री आएगा तो इसका मतलब यह है कि उसको भी साथ में खड़े रखना पड़ेगा, तो फोटो खराब होने की दिक्कत थी क्या? अब उसकी वजह खुद नरेंद्र मोदी ने बताई है कि उन्होंने चिट्ठी लिख करके ऐसा क्यों कहा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यहां से शुरुआत करते हैं, और पहले आप ये जरा ऊपर की जो वीडियो है इस पर जरा नजर दौड़ाइए, और इसमें देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो है वो यहाँ पर वो आपको नजर आ रहे हैं कि मोदी साहब जो है वो झंडे, यहाँ पर तिरंगे झंडे उनके लिए लोग लहरा रहे हैं, मोदी साहब मिल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी होंगे, आम लोग भी होंगे इसमें, और यहाँ पर एक रोड शो को जो है वो नरेंद्र मोदी उसका आयोजन। नीचे तस्वीर दिख रही जिसमें नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे हैं, दोनों को मैं सुनवाऊंगा भी, तो देख लीजिए। पहले आप रोड शो की कुछ झलकियां जो है वो सुनिए। देखिए, तो मतलब एक तरफ तो साहब जो है वो यहाँ पर मोदी मोदी लिखे हुए पूरा रोड शो का जो है वो नारा दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जब चंद्रयान के वहां पहुंचते तो भावुक हो जाते हैं। मतलब समझ में, ये देखिए रोड शो, ये रोड शो हो रहा है। अब कायदे से रोड शो तो वैज्ञानिकों का होना चाहिए था भाई, चंद्रयान तो उन्होंने भेजा है, मोदी साहब ने तो चंद्रयान भेजा नहीं है, मोदी साहब तो केवल धन्यवाद करने के लिए गए थे। तो यहां पर जो है वो नरेंद्र मोदी वो आपको नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद मैं इस तस्वीर को दिखाता हूं, ये देखिए। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत। तो मोदी साहब जो इसमें भावुक हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, डीके शिव कुमार हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री हैं। ये जिस वक्त में जो है वो स्पेस के अंदर चंद्रयान 3 ने चांद के ऊपर जो है वो सफल लैंडिंग की थी, उसके बाद में पहुंचे और वहां पर पहुंच करके तमाम वैज्ञानिकों का, इसरो प्रमुख का, उन सब का वहां पर जो है वो अभिनंदन किया, उन सबको जो है वो धन्यवाद दिया, उनको सम्मानित किया। ये तस्वीरें हैं। उसके साथ में आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, डीके शिव कुमार के बाद में सिद्धरमैया जो है वो पहुंचते हैं और वो भी सबका सम्मान करते हैं।
लेकिन किसी ने भी रोने की या रोड शो की जो है वो नहीं किया था। अब इसके बाद में एक फोटो जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में ऐड आया जिसमें डीके शिव कुमार और आपको सिद्धरमैया दिखाई दे रहे हैं, और इस ऐड को लेकर के कहा गया कि भाई इसरो तो सेंटर के पैसे से चलता है, इसरो में जो है वो क्यों आखिरकार इनका ये सब कुछ हो रहा है। तो गजब की बात है साहब। अब देखिए नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिख करके क्यों कहा कि आप लोग मत आइएगा, सुनिए जरा। मैंने ही सीएम को बोला कि आप इतनी जल्दी कष्ट मत उठाइए, सिद्धरमैया को न बुलाने पर पीएम मोदी। सिद्धरमैया को खुद से इन्होंने चिट्ठी भेजी मुख्यमंत्री आवास को और कहा कि आप आने का कष्ट मत करिए। क्यों आने का कष्ट ना करें? क्योंकि उनका जो जहाज लैंड होना था सुबह 6 बजे होना था, और मोदी साहब को लगता है कि इतनी सुबह जो है वो वही उठते हैं केवल, बाकी के लोग तो 10-12 बजे उठते होंगे। तो मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने ही कहा था सीएम को कि इतनी जल्दी उठने का कष्ट मत करिए। सुनिए जरा, शब्द मैं बताता हूं आपको। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम सिद्धरमैया को न बुलाने पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने ही सीएम और डिप्टी सीएम को बोला था कि आप इतना जल्दी कष्ट मत उठाइए। इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय को कहा था कि पीएमओ ने सीएमओ और राजभवन को सूचना दे दी है कि पीएम की आगवानी के लिए आने की जरूरत नहीं है। तो पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सीएमओ मुख्यमंत्री के कार्यालय को एक लेटर जाता है और कहा जाता है कि आप लोग आने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, राजभवन में राज्यपाल के पास में एक लेटर जाता है और कहा जाता है कि नहीं साहब आप भी आराम कीजिए, मोदी साहब आ रहे हैं। आगे सुनिए। वैज्ञानिकों से मिलकर के पीएम ने क्या कहा, मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि मैं इतनी दूर से मुझे आना था, मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल साहब उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतनी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी जब मैं विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी जरूर प्रोटोकॉल निभाएं, लेकिन उन्होंने सहयोग किया कि मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। ये समय मेरे संबोधन का नहीं है, मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने को उत्सुक है। मैं आपको जरूर धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के लोगों ने अभी उस पल में जो उमंग और उत्साह में जी करके दिखा रहे हैं। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझिए भाई, दिल्ली से कोई आदमी आता है आपके गांव के अंदर, और दिल्ली से कोई आदमी आपके गांव में आए और आपके गांव के सरपंच को कह दे कि सरपंच साहब आप अपने घर में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना जल्दी सुबह 6 बजे उठने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो आदमी दिल्ली से आकर के और सुबह 6 बजे जो है वो आपके गांव में पहुंच जाए, और उसके बाद में 7-8 बजे का विजुअल है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो अब काफ़ी धूप निकल चुकी थी, सुबह का विजुअल है जब उनका रोड शो चल रहा है। बताइए ये बात जो है वो कितनी अजीब सी लगती है कि कोई आदमी दिल्ली से आकर के और आपके गांव के प्रधान को, मुखिया को, सरपंच को उसको लेटर लिख करके कह दे कि नहीं सरपंच साहब आप अपने घर में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जल्दी सुबह क्या कहाँ उठेंगे। आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या लगता है कि वो आदमी क्यों मना कर रहा है? जो दिल्ली से जो आदमी आया है आपके गांव के अंदर, तो क्या गांव के मुखिया को, प्रधान को इतना हक नहीं कि वो जो गांव दिल्ली से जो आदमी आया है, जो भी नेता मंत्री जो भी आया है, उसका स्वागत करे, उसके साथ में चले, गांव के लोगों से मिलवाए, गांव के जो है, क्योंकि गांव का सरपंच का तो पहले हक बनता है ना, गांव का मुखिया तो वही है। भले ही देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया जो है वो नरेंद्र मोदी को आप कहें, लेकिन गांव का मुखिया कौन है? गांव का मुखिया तो प्रधान है। लेकिन वहां पर जो है वो चीजें नहीं हो रही है। अब दूसरा, इसके बाद में जो है वो फिर एक दूसरे तरीके की राजनीति शुरू हो गई, और डीके शिव कुमार की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लेकर के जो विवाद उठा है उस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि चाहे मैं हूं, चाहे मुख्यमंत्री हूं, जो भी समय हो जाकर के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हम तैयार थे। 6 बजे का समय कोई ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई रात के 2:30 बजे है, और अगर चंद्रयान जो है वो रात के 2:30 बजे अगर वहां पर लैंडिंग होती तो क्या हम लोग सो जाते कि भाई चलो रात को 2:30 बजे हो रही, तो भी पूरा देश जाग करके देखता। अब वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार थे उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो भी कहा उससे हम सहमत हैं, हमें जाकर के स्वागत करना चाहिए था, लेकिन हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से आधिकारिक तौर पर सूचना मिली
उन्होंने कहा कि इसका सम्मान करना, हम इसका सम्मान करना चाहते थे, हम किसी भी राजनीति में अब जो है वो नहीं आना चाहते हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि इसरो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वो बेंगलोर आए तो उसके ऊपर जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिद्धरमैया और शिव कुमार को HAL हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए आने से रोक दिया। और रमेश ने इसके साथ यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के सिद्धरमैया और शिव कुमार से चिढ़ गए कि उन्होंने उनसे पहले उन दोनों इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मानित किया। जयराम रमेश ने मोदी पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को रोक करके ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो भाई ये तो हो गई बीजेपी और कांग्रेस के बीच की राजनीति की बात। वो राजनीति की बात मैंने आपको बता दी। अब दो तीन चीजें हैं जिन पर मैं समझता हूं कि बात होनी चाहिए और उस पर जरा बात हम लोग करते हैं। और इस पर जब अगर बात करेंगे तो फिर दो तीन चीजें और स्पष्ट तौर पर जो है समझ में आती हैं। क्या है जरा देखिए ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है वो आपको दिखाई देते हैं, पूरा रोड शो है उनका, लाव लश्कर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर जो है वो ऐसी है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब भावुक हो जा रहे हैं। अब दो तीन चीज बिल्कुल सिंपल सी बातें पूछते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी जब वैज्ञानिकों को पहले ही, जब जिस वक्त में लैंड हुआ था उसी वक्त में, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी लैंड कर गए थे इसरो के चैनल के ऊपर, जिसको 85 लाख लोग देख रहे थे। तो क्या उस वक्त में नरेंद्र मोदी भावुक हुए थे? नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी ने खुशी खुशी से बधाई दी, सब लोगों को जो है वो धन्यवाद बोला और खुशी खुशी से 10 मिनट का उन्होंने संबोधन दिया और उसके बाद चले गए। तब वो भावुक नहीं हुए, लेकिन आज भावुक हो गए। खैर कोई नहीं। दूसरी एक और याद दिलाता हूं मैं आपको। अभी मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी साहब ठाके लगा रहे थे, हंस रहे थे। तब जो है उस पर कोई बात नहीं हुई। दूसरा एक तस्वीर मुझे और याद आती है। आपको याद होगा ना, नरेंद्र मोदी साहब गुलाम नबी आजाद की विदाई के ऊपर रोने लग गए थे, लेकिन गलवान के ऊपर जब वो बोल रहे थे तब वो नहीं रोए थे। आपको याद होगा ना। और इसके बाद में थोड़ा सा और चलेंगे और थोड़ा सा याद करेंगे तो मोदी साहब जो है जब उन बेटियों को घसीटा जा रहा था रोड पर, जिनको वो अपनी बेटी बताते थे, मैं विनीश फोगाट की बात कर रहा हूं, मैं उन महिला पहलवानों की बात कर रहा हूं, तब भी मोदी साहब नहीं रोए थे। तब भी मोदी साहब की तरफ से एक बयान तक नहीं आया था। लेकिन आज देखिए। तो बहरहाल अब इसको जो है कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी साहब जो है वो अपनी खुद को चमकाने की और एक रो करके लोगों की सहानुभूति हासिल करने की एक नौटंकी भर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें सोशल मीडिया पर इस तरह के कुछ विचार जो है लिख रहे हैं। आप बताइए, नरेंद्र मोदी के रोने को, नरेंद्र मोदी के रोड शो को किस तरह से देखते हैं? ये रोड शो मोदी जी का होना चाहिए था या ये रोड शो जो है वैज्ञानिकों का होना चाहिए था? नरेंद्र मोदी अगर जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या बुलाया जाना चाहिए था या नहीं बुलाया जाना चाहिए था? सोचिए जरूर इस बात को। और ये जो यहाँ पर रोड शो हुआ है, जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें जो है वो किसकी जो है पैसा लगा है, ये भी सोचिए। बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, बहुत सारी बातें हैं। जब आराम से बैठ करके उनको देखते हैं, टटोलते हैं, तो फिर पूरी कहानी, पूरी तस्वीर जो है साफ साफ समझ में आती है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कैसे जो है वो लोगों को बड़ी भावुक चीज़ें बता करके लोगों को फटाक से ध्यान जो है वो कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाता है। और जो मेरा उदाहरण था कि दिल्ली से कोई आदमी आपके गांव में आए, आपके शहर में आए, और वो आदमी आपके यहाँ के जो मौजूद आदमी हैं उन्हीं को कह दे कि आप लोग अपने घर में सोइए, तो कितनी आपको सिंपल बात लगती है या आपको लगता है कि वो आदमी केवल अपनी फोटो दिखवाना चाह रहा है? सोचिए, बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में फिर ट्वीट कीजिए, अपना जो कमेंट लिखिए और उसके बाद में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।